नोट कर लीजिए, ये बात मैं प्रज्ञा मिश्रा बड़ी जिम्मेदारी से कह रही हूँ। मैं लखनऊ में रहती हूँ। लखनऊ में दंगों का अपना इतिहास है। दंगे कभी होते नहीं हैं, दंगे करवाए जाते हैं और दंगे रणनीति बनाकर कराए जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों हमेशा गोपाल मिश्रा जैसे गरीब घर के बच्चे ही धार्मिक यात्राओं में बवाल में मारे जाते हैं? क्यों किसी विधायक, सांसद, पार्षद या फिर किसी प्रधान का बेटा किसी मस्जिद पर चढ़कर झंडा उतारने के लिए नहीं होता? क्यों सांसद का बेटा किसी मुसलमान की छत पर झंडे उतारने के लिए नहीं चढ़ता? नहीं सोचा है तो सोचिए। भाजपा सरकार में ऊपर से लेकर नीचे तक धार्मिक आधार पर बंटवारे की लकीरें खींच दी गई हैं। पूरे भाजपाई कुएं में हिंदू मुसलमान की भांग पड़ी है और आज मैं ये साबित कर दूंगी। आप सबसे पहले सबसे निचले पायदान पर खड़ी पुलिस को देखिए, सुनिए जरा, क्योंकि पुलिस वही बोलती है, वही कहती है, वही करती है जो उसे आदेश दिया जाता है। पुलिस के लिए एक जिले में रहने वाले लोग जनता ही होने चाहिए। भाजपा सरकार में पुलिस लोगों को मोहल्ले और उनके नाम से नहीं पहचान रही है, धर्म से पहचान रही है। पुलिस ने भी समाज को हिंदू इलाके और मुस्लिम इलाकों में बांट दिया है। महसी के महाराजगंज क्षेत्र में आज जब एक जुलूस एक मुस्लिम क्षेत्र में से एक मस्जिद के पास से निकल रहा था, वहाँ पे दोनों पक्षों के बीच में कुछ विषय को लेकर तकरार हुई, जिसमें दोनों पक्ष आमने सामने हुए। उसमें आपस में कुछ लोग उत्पात मचाने लगे, जिस घटनाक्रम में एक व्यक्ति को हिंदू पक्ष की तरफ से गोली लगी और बाद में उसकी मृत्यु हो गई। अब पुलिस से काम करवाने वाले भारतीय जनता पार्टी के विधायक की भाषा देखिए और हिंदू मुसलमान करने का स्तर भी समझने की कोशिश करिए। ये भाजपा के विधायक शलभ मणि त्रिपाठी जी हैं। ये मेरे सीनियर पत्रकार हैं, अब भाजपा के विधायक हैं। इन्होंने मोहल्ले वाले हिंदू मुसलमान से ऊपर उठकर बहराइच के पत्रकारों को ही हिंदू और मुसलमानों में बांट दिया। एक सूची दिखाई, उसमें मुस्लिम पत्रकारों के नाम दिखाए और कहा कि इसीलिए सच बाहर नहीं आ पा रहा है। अब इनके ऊपर इनके बॉस योगी आदित्यनाथ के पास चलते हैं। ऊपर से लेकर नीचे तक सबकी भाषा एक जैसी सुनाई देगी, सबकी आवाजों में आपको हिंदू मुसलमान का नाद सुनाई देगा। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। यह इशारा किसकी तरफ है? किसको एक रहने के लिए कहा जा रहा है? और लोकतंत्र में, भाजपा शासन में कानून के होते हुए कौन किसको काट सकता है? सरकार क्या भजिया तलने के लिए जनता ने बनाकर बिठाई है? ये नहीं कोई पूछता है, नहीं कोई सोचता है। वो डराते हैं और लोग धर्म के आधार पर डर भी जाते हैं। वो हिंदुओं को खतरे में